Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about your book First Flight, Chapter 4 from the Diary of Anne Frank. Most important questions. अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, कि मिस्टर किसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। मतलब स्ट्रिक्ट टीचर का मतलब होता है सख्त अध्यापक। आंसर दिया हुआ है मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर किसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, एक सख्त अध्यापक थे। ही एक्सपेक्टेड डिसिप्लिन, वहां एक्सपेक्टेड करते थे। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, उम्मीद करना। वह उम्मीद रखते थे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। एंड साइलेंस का मतलब होता है चुप रहना। इन हिज क्लास, अपनी क्लास में, मतलब वह अपनी क्लास में अनुशासन और चुप रहने की उम्मीद रखते थे। व्हील, जबकि ही वाज टीचिंग, भी मतलब वो पढ़ाते थे। बिकॉज ऑफ ओवर टॉकिंग इन द क्लास, क्योंकि जो ओवर टॉकिंग होती है इन द क्लास, क्लास में। ही पनिश्ड एन बाय आस्किंग, उन्होंने एन से कहा था टू राइट एसेज थ्राइस, की वहां निबंध को 3 बार लिखे। उन्होंने सजा के तौर पर एन को क्या पनिश किया था कि वहां निबंध को 3 बार लिखे। मिस्टर किसिंग टुक हर एसेज लाइटली, मिस्टर किसिंग ने उसके निबंध को लाइटली लिया था, मतलब हल्के में लिया था। सो इसीलिए मिस्टर किसिंग कैन नॉट बी इंटरली लेबल्ड एज ए स्ट्रिक्ट टीचर, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जो मिस्टर किसिंग थे वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, एक सख्त अध्यापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे, एन ने अपने फर्स्ट एसे में क्या लिखा था। आंसर दिया है, इन हर फर्स्ट एसे, अपने पहले निबंध में, ए चैटर बॉक्स शी रोड 3 पेज, उसने 3 पेज लिखे। अपने पहले निबंध में एक बातूनी लड़की के रूप में उसने 3 पृष्ठ लिखे थे, 3 पेज लिखे थे। शी रोड, उसने लिखा, दैट टॉकिंग इज अ नेसेसरी क्वालिटी ऑफ ए स्टूडेंट, की बात करना एक स्टूडेंट का आवश्यक गुण होता है। थ्रो शी विल ट्राई, वहां कोशिश करेगी, हर बेस्ट टू टॉक लेस, की वहां कम बात करे। बिटवीन द लेक्चर्स, मतलब लेक्चर्स में, जब भी क्लास में लेक्चर चल रहे हो तो वो लेक्चर्स में वह कम से कम बात करे। शी स्ट्रेस्ड, उसने जोर दिया, स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना। शी स्ट्रेस्ड ऑन दैट, उसने इस बात पर जोर दिया। शी हैज इनहेरिटेड दिस हैबिट, कि उसे यह जो हैबिट है वो इनहेरिटेड के रूप में मिली है, मतलब उसे अनुवांशिक रूप से प्राप्त हुई है। फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से, मतलब बात करने की जो आदत है वो उसे अपनी माँ से प्राप्त हुई है। उसने इस बात पर ज्यादा जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पेपर हैज मोर पेटेंस देन पीपल, पेपर हैज मोर पेटेंस, पेपर में ज्यादा धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों से, मतलब कागज में व्यक्तियों से ज्यादा सहनशीलता होती है। एलाबोरेट, विस्तार से बताइए। एलाबोरेट का मतलब होता है विस्तार से बताइए। आंसर दिया है, वेन एन वाज पाउंडरिंग ओवर हर बोर्डम, जब एन बोर और बेजान सा महसूस कर रही थी। बोर और बेजान सा, बोर्डम का मतलब क्या था, बोर और बेजान सा महसूस करना। वेन एन वाज पाउंडरिंग ओवर हर बेडरूम, जब एन बोर और बेजान सा महसूस कर रही थी। शी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट पेपर हैज मोर पेटेंस, कि जो पेपर होते हैं उसमें अधिक सहनशीलता होती है, मतलब उसमें अधिक धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों से ज्यादा। शी फेल्ट सो, वह ऐसा इसलिए महसूस करती है, बिकॉज, क्योंकि, शी वांटेड, वह चाहती है, अ पैसिव लिसनर, एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी बातों को, लिसनर मतलब सुनने वाला, मतलब वह ऐसा व्यक्ति चाहती थी जो उसकी बातों को सुने। दैट वन हु वुड कीप हर सीक्रेट्स, और उसकी बातों को गोपनीय रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड एन रिगार्ड, एन है
वो क्या मानती थी हर डायरी, अपनी डायरी को, एंड व्हाट डिड शी गिव टू इट, और उसने उसे क्या नाम दिया, मतलब उसने अपनी डायरी को एक नाम दिया था, तो वहां अपनी डायरी को क्या मानती थी और उसका नाम उसने क्या दिया था। आंसर दिया है एन रिगार्डेड, एन मानती थी हर डायरी, अपनी डायरी को, एज अ फ्रेंड, एक मित्र, वहां अपनी डायरी को एक मित्र मानती थी, मित्र समझती थी। इट वॉज हर लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, ऐसा मित्र जिसका उसे काफी समय से इंतजार था। लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड मतलब काफी लंबे समय से इंतजार करने वाला दोस्त, मतलब ऐसा मित्र जिसका उसे काफी लंबे समय से इंतजार था। सो इसीलिए टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस फ्रेंड, अपने मित्र की कल्पना को बढ़ाने के लिए, शी स्टार्टेड टू कॉल इट किटी, उसने उसे किटी नाम दिया, मतलब उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा, किटी। तो यहां पर आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फिनिश होते हैं।